हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी मैन के अंदर। तो मैं आपका सोहन सर आज आपके साथ शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 आपके पास जो क्लास 9th चैप्टर 7 क्या नाम है? ट्राइंगल्स। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8। आपने पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ तक कि आपने चैप्टर 6 भी करके आए हो लाइन एंड एंगल्स के बारे में, उसमें आपने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा कि आपके पास ट्रायंगल्स क्या होती हैं। तो अगर इसको लाइन एंगल को छोड़ दें तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 6th 7th में या 7th 8th के अंदर। तो ट्राइंगल्स होते क्या हैं, क्या होते हैं ट्राइंगल्स? ट्राई, देखो अगर मैं ट्राइंगल्स का अगर मैं तोड़ता हूँ क्या आएगा? ट्राई एंगल्स। ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल्स मीन्स एंगल। ठीक है, कि आपके पास 3 एंगल्स हैं, जहां पे कितने एंगल हैं? 3 एंगल। तो आपके एंगल कैसे बनते हैं? जब आपकी दो आर्म या फिर दो लाइन सेगमेंट, दो रे आपका क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, दोनों ही उनका एक पार्ट क्या होगा, सॉरी एक पॉइंट क्या होगा, एक दोनों का एक एंड क्या मिलेगा, एक पॉइंट में मिलेगा, और दोनों एंड दूसरे एंगल क्या होंगे, पार्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग डायरेक्शन में होंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। यानी आपके पास ट्राइंगल्स, ट्राइंगल क्या होती है? आपके पास एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। एक क्लोज्ड फिगर, कि आपके पास कोई एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होगा, क्लोज्ड फिगर containing 3 sides, उसके पास 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स, 3 वर्टिसेस। और उसके पास कितने होते हैं? 3 वर्टेक्स, 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, ऐसा फिगर जो बिल्कुल पूरी तरह से बंद होता है, क्लोज होता है, और उसमें कितने होते हैं? 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और 3 क्या होते हैं? वर्टेक्स या वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए हमारे पास, हमने एक ऐसा मान लिया, 3 साइड है हमारे पास इसके अंदर, हमने मान लिया ए बी सी। आपके पास ए बी क्या है? साइड। बी सी क्या है? साइड। ए सी क्या है? साइड। यहाँ पर देखो आपके पास ए बी और बी सी, आपके पास कोई दो लाइन सेगमेंट हैं, उनसे क्या बना? हमारे पास एक एंगल बना है। ए बी और बी सी से एक एंगल बी बना है, और ए सी और बी सी से एंगल सी बना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कितने एंगल? 3 एंगल। साइड कितनी है? ए बी, बी सी और ए सी। वर्टेक्स, वर्टिसेस क्या होते हैं? हमारे ट्रायंगल के अंदर ए बी और सी 3 पॉइंट है, जिनके मिलाने से, जिनको हमें मिलाने से ये क्लोज्ड फिगर बनने को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो हमारे पास 3 साइड हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। 3 एंगल हैं, एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और ए बी और सी 3 क्या है? वर्टेक्स, वर्टिसेस। ये आपके पास साइड्स हैं यहाँ पर, ये आपके पास एंगल्स हैं, इतना आपको पता ही होगा। और ये क्या है हमारे पास? वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या होते हैं? एक क्लोज्ड फिगर कंटेनिंग 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। क्या बोलेंगे उसको? ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो आपने क्लास 7th के अंदर या पीछे वीडियो में जो हमने जो आपने आपका चैप्टर नंबर 6 था उसके अंदर पढ़ा होगा कि आपका जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स के टाइप कितने होते हैं, कि आपके पास जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे आगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कि आपके पास जो ट्रायंगल है वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो अगर हम देखें, मैंने मान लिया यहाँ पर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर वो मान लेता हूं मैं स्केल एंड ट्रायंगल, क्या मान लेता हूं? स्केल एंड ट्रायंगल मान लेता हूं। तो एक मान लेते हैं स्केल एंड ट्रायंगल।
पहला पार्ट क्या मानते हैं, स्केलन। स्केलन मीन्स विषम त्रिभुज। अगर आप हिंदी में देखते हो विषम त्रिभुज, स्केलन क्या होता है, विषम। विष मीन्स आपके नंबर्स के अंदर पढ़ा हुआ विषम संख्याएं जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, ए ट्राइंगल इन विच नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आपके ऐसे ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है तो क्या बोलते हैं उसको, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। ए ट्राइंगल a triangle in which none of the sides are equal, sides are equal, कि आपके पास उस ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लो ए बी सी, आपके पास ए बी सी को एक ट्राइंगल है, आपके पास बी सी है 2 सेंटीमीटर, ए सी है 3 सेंटीमीटर और ए बी है 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखोगे ए बी बी सी और ए सी तीन साइड आपके पास कोई साइड इक्वल है नहीं है तो क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलेंगे हम, स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। आगे देखते हैं आइसोसेल ट्राइंगल। क्या देखोगे आगे, आइसोसेल ट्राइंगल। क्या आपके पास आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है, ठीक है। आपने आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे आइसोमर, यानी आपके पास जिसके अंदर कुछ हमारा थोड़ा बहुत समांतर हो, थोड़ा बहुत अलग हो। तो आइसोसेल क्या होता है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। क्या होगा, ए ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड। अगर आपके दो साइड क्या है, इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेल ट्राइंगल। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। हमने ये भी मान लिया हमारे पास ए बी सी है। अगर आपके पास ए बी है 4 सेंटीमीटर, ए सी है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपके पास दो साइड हैं, ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल। लेकिन बी सी क्या थ्री, वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या था कि आपके पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो क्या होगा आपका स्केलन, ये क्या होगा, आइसोसेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। स्केलन क्या होता है, जिसके अंदर कोई साइड इक्वल ना हो। आइसोसेल क्या होता है, जिसके अंदर दो साइड इक्वल हो, ठीक है। तो चलो आगे हम देखते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने वैसे इरेज कर दिया इसको। तो आगे देखिए, हम पढ़ते हैं आगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पर देखो इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप में इक्वी मीन्स क्या होता है, इक्वल, और लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड्स या फिर डायमेंशन, ठीक है। आपके पास अगर साइड्स एंड डायमेंशन है इक्वल, वो क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल। तो ए ट्राइंगल इन विच, कोई आपके पास ऐसी ट्राइंगल जिसमें ए ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने मान लिया ए बी सी। अगर आपके पास ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर, ए सी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखो आप ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो आपके पास यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है, तो कैसी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल। इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल्स मीन्स साइड्स, ठीक है। इक्वल डायमेंशंस। तो आगे देखो आप, हम करेंगे फोर्थ। वैसे ये एंगल के बेसिस पर है। राइट एंगल, क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल।
वैसे आप तो यहाँ पर ए ट्रायंगल की पिछली कितनी साइड्स की बेसिस पर था, ठीक है, कि आपके साइड्स कितनी है, कैसे हैं, इक्वल है या नहीं है, तो इसमें 3 ही होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट क्या होता है, जिसमें हमारे पास एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं, मीन्स लेस देन 90। ऑब्टूज जिसमें हमारे पास कोई एंगल क्या हो, एक एंगल क्या हो, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या बोलेंगे उसको, ऑब्टूज बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल ए ट्रायंगल इन विच, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, जो आपके टीचर ने, क्लास टीचर ने पढ़ाया, अभी आपको ट्यूशन टीचर जो भी पढ़ाते हैं। तो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें क्या होता है, एक एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर आप मानोगे यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एंगल बी कितना है, 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसे क्या बोलेंगे आप, राइट एंगल ट्राइंगल बोलोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि हम हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, स्केलन हो गया, आइसोसेल हो गया, इक्विलेटरल हो गया, राइट एंगल हो गया। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका ज्यादा मतलब ज्यादा आप उनका यूज रहते हैं। जैसे आपके पास एक है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और एक क्या होगा, एक्यूट एंगल, जिसके अंदर क्या हो, एंगल आपके पास एक्यूट हो, क्यों क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्टूज एंगल, ठीक है, ऑब्टूज ट्राइंगल। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, तो ये कौन सा होता है, देखो आपके पास ये 90 से, अगर 90 होता है, लेकिन ये क्या है 90 से बड़ा, तो यहाँ पर 130, 120, 110 कितना भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर 90 से बड़ा क्या बोलेंगे इसको, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्टूज एंगल, ठीक है, ऑब्टूज ट्राइंगल बोलेंगे। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे हम पढ़ते हैं, जो हमारा मेन मकसद यहाँ पर इस ट्राइंगल चैप्टर के अंदर है, कि हम इस ट्राइंगल्स में चैप्टर में क्या करेंगे। तो आगे आप पढ़ोगे आपके ट्राइंगल्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, और वो इस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ोगे आप कॉन्ग्रेंस के बारे में। क्या पढ़ोगे, कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस शब्द क्या होता है, कॉन्ग्रेंस शब्द होता क्या है, ये कहां से आया। तो कॉन्ग्रेंस क्या होता है, when the two figures have same size and same shape, then the triangles are called then the figures are called congruents. तो when आपके पास, when two figures have same shape and same size, आपके पास कोई दो फिगर जिसके पास सेम क्या है, शेप है, और सेम क्या है, साइज, तो क्या बोलेंगे उनको, कॉन्ग्रुएंट्स, कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बोलेंगे उनको, कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है, उनको आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कि आपके पास वो कैसे फिगर हैं, कॉन्ग्रुएंट समरूप फिगर है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो देखो फिगर हमारे पास, अगर आपने मान लिया कि आपके पास दो एंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, दो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कॉन्ग्रुएंस कब होंगी। अगर आपके पास दो सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, दो स्फीयर हैं, दो सर्कल हैं, या फिर आप बोल दो कि आपके पास दो स्क्वायर हैं, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, दो रेक्टेंगल हैं, वो कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर मान लिया कोई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और हमने यहाँ पर मान लिया कोई लाइन सेगमेंट सी डी है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और इसके भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो अगर हम इस लाइन सेगमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखेंगे, आपने कोई एक पेन ले लिया या कोई एक मार्कर ले लिया,
और उस मार्कर के सेम लेंथ का दूसरा मार्कर ले लिया, सेम विड्थ का है, सेम वेट है और सेम उसका साइज है, सेम उसकी लेंथ है, तो दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ओवरलैप करेंगे, सबऑर्डिनेट करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे या सबऑर्डिनेट करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस। तो आपके पास यहाँ पर देखो दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, तो क्या बोलेंगे इनको, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। आपने चैप्टर 6 के अंदर अपनी क्लास में पढ़ा होगा, आपके क्लास टीचर से, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, कि आपके लाइन का कोई एक पार्ट, लाइन का सेगमेंट जिसके पास एक लाइन होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट जिसके अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, उनके पास सेम लेंथ है, क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। अगर आपके पास दो एंगल हैं, हमने मान लिया एंगल ए कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पर हमने कोई मान लिया एंगल बी कितना है, 30 डिग्री है, तो आपके पास एंगल ए और एंगल बी का मेजरमेंट दोनों का सेम है, तो आप इनको क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल। क्या बोलोगे आप इनको, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। Similarly, like this, we call two triangles are congruent if they have same side, same angle, and either may be different vertices। ठीक है, आपके पास जो वर्टेक्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होगा, आपके पास कोई दो ट्रायंगल जिसके पास सेम साइज हो, सेम शेप हो, तो क्या बोलेंगे, आपके पास कोई दो फिगर जिनका सेम शेप और सेम साइज हो, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, आपके पास ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हैं और दोनों क्या है, शेप उनका सेम है, क्योंकि आपके पास दोनों ट्रायंगल है, शेप में ट्रायंगल है। साइज, अगर उनके पास जो एंगल है या फिर आप बोल दो उनकी जो लेंथ है, उनके साइड्स की जो लेंथ है उनकी क्या होगी, सेम होगी, तो क्या बोलेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। तो आइए आगे हम हमारा चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड, टू ट्रायंगल्स, ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूं। जैसे हमने मान लिया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम कि हमारे पास कोई एक एबीसी क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू आर। अगर मैं मान लेता हूं साइड ए बी 2 सेंटीमीटर है, साइड पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, साइड बी से 3 सेंटीमीटर है, साइड क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, साइड ए से 4 सेंटीमीटर है, साइड ये कितनी है, पी आर 4 सेंटीमीटर है। तो आप देखोगे कि आपके पास जो ए बी साइड है वो इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है और ए सी इक्वल टू पी आर है। तो आपके पास यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। एक साइड की तीनों ट्रायंगल इक्वल नहीं, एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल नहीं है, लेकिन आप दोनों ट्रायंगल में देखो कि आप उनमें आपके साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सो ट्रायंगल ए बी सी, ये मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर ट्रायंगल को, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या बोलेंगे हम, पी क्यू आर, या फिर क्या बोलेंगे, क्यू आर पी, या फिर क्या बोलोगे, आर क्यू पी, आर पी क्यू, आर पी क्यू। ठीक है, लेकिन नहीं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके बारे में, हम क्यों नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर क्यों लिख रहे हैं। उससे पहले देखो, हर बार हम नहीं लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू। आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए एक साइन होता है, अगर आप इक्वल टू लगाने के बाद इसके ऊपर एक लगाते हो अप्रोक्सीमेटली वाला साइन, तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो हमारे पास इधर क्या लिखेंगे हम, कि हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी क्या है, पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। पी क्यू आर के क्यों है, आर पी क्यू के, क्यू आर पी या फिर पी आर क्यू क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं मानू यहाँ पर ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो हमारा ए बी किसके इक्वल है, यहाँ से पी क्यू के है।
तो BC किसके इक्वल है, क्यू आर के, और AC किसके इक्वल है, PR के या RP के, ठीक है। तो यहाँ से देखो AB के बाद क्या लिखोगे, P क्या हो, अगर हमने यहाँ पर लिखा है ABC लिखा है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किसके होगा, ABC के बाद देखो पहले आपका AB है तो क्या आएगा PQ, उसके बाद आपका BC है क्या आएगा QR, उसके बाद आपका क्या है AC, यहाँ पर क्या आएगा PR, तो यहाँ पर क्या आएगा PR। तो ये हमारा होता है कॉन्ग्रुएंस को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का वे तरीका, ठीक है। कि आप अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे लिखते हो, कैसे दर्शाते हो, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, जब उनमें क्या होता है ये इक्वल हो। अगर मैं बोलता हूं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, तो तब भी क्या होगा, अगर बोलता हूं यहां से एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, तब भी क्या होगा आपके पास ट्रायंगल क्या होगा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू P क्या हुआ, क्योंकि A P के इक्वल, B Q के इक्वल, C R के इक्वल, A P के इक्वल, B Q के इक्वल और C R के इक्वल, तो आपके पास ABC क्या हो गया, P Q R के कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो आपने पढ़ा कॉन्ग्रुएंस के बारे में, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अगर आपके पास देखो अब ये क्या है ट्राइंगल, ये भी क्या है ट्राइंगल, सेम शेप, क्या है सेम शेप है, इन दोनों में शेप इक्वल है, 2 3 4 2 3 4, साइज भी क्या है इक्वल, तो क्या लिखोगे सेम साइज। अगर इस ट्रायंगल को हम यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल ओवरलैप करेगा, सुबॉर्डिनेट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे ट्रायंगल्स को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर आपके पास कोई दो सर्कल हैं, क्या है, आप ऐसे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, आपका कॉपी में उतार सकते हैं। अगर आपके पास कोई दो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, देखो अगर मैं लिखता हूँ आपके पास एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक इससे थोड़ा बड़ा सर्कल है, एक से थोड़ा बड़ा सर्कल है, क्या मैं इस सर्कल को उठा के इसको ऊपर रखूं तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर इसको रखूंगा तो कुछ ऐसे आएगा, इसको रखूंगा तो कुछ ऐसे आएगा। क्या हमारे ये सर्कल है जो 1 2 3 4 ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो कहोगे सर आएंगे सर, लेकिन क्यों, देखो अब ये इसने ढक तो लिया लेकिन पूरी तरह से नहीं ढका, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है जो आपका बाहर रहेगा इस सर्कल से, तो क्या नहीं होगा ये, जैसे देखो आपके पास ये मार्कर है, ये थोड़ा मतलब मोटाई में है लेकिन ये थोड़ा ये थिन है आपके पास, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे इनकी लेंथ का तो थोड़ा सा गैप मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक थोड़े से इंच के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर आपके पास थोड़ा गैप है, तो देखो ये मार्कर थोड़ा लेंथ में बड़ा, ये छोटा, तो क्या हो गया आपके पास ये मार्कर क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को देखोगे, दोनों हाथों को मिला के देखोगे तो आपको बिल्कुल ओवरलैप के लिए क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, उनका साइज सेम होता है, उनकी शेप सेम होती है, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो अगर आपके पास दो सर्कल हैं, क्या आपके पास दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल की रेडियस सेम है, इसको मान लिया 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, इसको मान लिया 2 मीटर, आपके पास दो सर्कल दोनों की रेडियस क्या है 2 मीटर, इसको मैंने उठा के इसको ऊपर रख दिया तो बिल्कुल पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, तो क्या बोलेंगे इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर है, या आपके पास दूसरा स्क्वायर है, इसमें आपके पास मान लिया हमने साइड कितनी है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यहाँ पर भी कितने 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो आपके पास दोनों फिगर क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं नहीं मानता कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपका ये शायद कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्यों, आप एक अच्छे से मतलब देसी तरीके के अंदर अगर हम सामान्य भाषा के अंदर बोले हमारी लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज के अंदर, कि हमारे पास कोई एक फिगर लें, उसको दूसरी फिगर पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, ढक ले, उसको पूरी तरह से कवर कर ले, तो क्या बोलेंगे दोनों को कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। तो हमारे पास दो फिगर कॉन्ग्रुएंस कब होंगी, जब उनका साइज और शेप क्या होगा बिल्कुल सेम होगा, तो क्या बोलेंगे उनको कॉन्ग्रुएंस बोलोगे आप, ठीक है। तो आगे देखो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस,
आगे हम पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, कि आपके पास दो फिगर कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका कैसे होगा। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो बच्चों आगे देखें, हम पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, कि हमारे पास कोई दो फिगर है, कोई दो, हम अब के बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर के हमारे ट्रायंगल्स। तो हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगी, हमें हर बार नहीं दिया गया होगा, हमें कुछ अनुमान लगा के, कुछ हमारे पास कंसेप्ट होंगे, प्रीवियस कंसेप्ट होंगे एंगल्स के, साइड्स के, तो उनका कंसेप्ट लगा के हम क्या निकालेंगे, कॉन्ग्रुएंस निकालेंगे। हम उनके कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होता है। आपके पास फर्स्ट क्राइटेरिया है SAS। क्या है? SAS। यहां पर आपका S रिप्रेजेंट करता है साइड को। क्या करता है ये? साइड को। A क्या करता है आपके पास? एंगल को। और S क्या करता है आपका? साइड को। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल हैं, ABC और PQR, क्या है? ABC और PQR क्या है? कोई दो ट्रायंगल हैं, तो क्या वो दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगी? तो इनको रिप्रेजेंट करने का क्राइटेरिया क्या है कॉन्ग्रुएंसी में? तो आइए देखते हैं। अगर इनके अंदर दो साइड एक एंगल इक्वल है, तो मैंने मान लिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। यहां पर लिख रहा हूं मैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो यहाँ पर ये हमारे प्रॉपर्टी होते क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड इंक्लूडेड एंगल, क्या बोलते हैं इसको? इंक्लूडेड। आपके पास कोई दो साइड हैं, उन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल है वो इंक्लूड एंगल, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ए को इंक्लूडेड एंगल, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल। कि आपके पास कोई दो साइड है, उनके बीच का एंगल क्या बोलता है? इंक्लूड। यानी कोई एंगल दो साइड को इंक्लूड कर रहा है, उनके बीच में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। क्या बोला मैंने? टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, two sides and included angle of a triangle is equal to two sides and included angle of the other triangle। क्या है? अगर आपके पास किसी एक ट्रायंगल में दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, दूसरी ट्रायंगल के इंक्लूडेड एंगल और साइड के इक्वल, तो आप क्या बोलोगे? दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस। किसके द्वारा? आपके पास ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, तो क्या बोलोगे इसको? आप इसको बोलोगे SAS। इसको आप सास नहीं बोलोगे। सास क्या होती है? सास आपने पढ़ा होगा, सास बहू का रिश्ता आपने देखा होगा सीरियल, लेकिन वो सास नहीं है यहाँ पर। आपका यहाँ पर SAS क्या है? साइड एंगल। साइड मीन्स कोई दो ट्रायंगल जिनमें दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो क्या बोले इसको? SAS रूल, SAS कंडीशन, SAS प्रॉपर्टी। तो क्या बोलते हैं उसको? SAS प्रॉपर्टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ASS नहीं लिख सकते, SSA नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मान लिया अगर यहाँ पर एंगल A है, क्या है? एंगल A अगर एंगल R के इक्वल है, क्या है? एंगल R के इक्वल, मैंने मान लिया कि एंगल R के इक्वल है, तो हो सकता है कि आपके पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ना हो। क्या ना हो? कॉन्ग्रुएंस ना हो। क्यों? क्योंकि जब इनको लिखते हैं पैटर्न के अंदर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो हो सकता है कि आप इनको पैटर्न के अंदर ना लिख पाओ। देखो, अगर मैं यहाँ पर देखते हैं AB किसके इक्वल है? PQ के, और AC किसके इक्वल है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल AB किसके इक्वल है? PQ के। BC नहीं है, AC किसके इक्वल है? PR के। AC किसके इक्वल है?
पी आर के। तो यहाँ पर देखो ए सी इक्वल टू पी आर, लेकिन एंगल ए है जो किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के। तो क्या नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो ट्रायंगल को लिखने का पैटर्न था वो चेंज हो गया। क्या हो गया कि आपके पास साइड तो इक्वल दिखा रहा है लेकिन एंगल इक्वल नहीं दिखा रहा। तो क्या नहीं होगा, ये हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए यहाँ पर ए एस 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 ए नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे एस ए एस। कोई दो साइड उनके बीच में कोई एंगल इक्वल हो तो क्या लिखते हैं, उनको एस ए एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस ए एस लिखते हैं। सास नहीं लिखते, एस ए एस लिखते हैं। दोबारा फिर कह रहा हूं मैं, सास नहीं लिखते, एस ए एस लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं नहीं मानता आपका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। आइए आगे पढ़ते हैं। ए एस ए क्या पढ़ते हैं, ए एस ए एंगल साइड एंगल। आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक क्या है, पी क्या हुआ। अगर ए सी हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हुआ है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, और साइड बी सी इक्वल टू क्या है, क्या हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और बी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी सी किसके इक्वल है, क्या हुआ, आर के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर एंगल्स, टू एंगल्स एंड द इनक्लूडेड साइड, ये क्या हो गया, इनक्लूडेड साइड। पिछले में क्या था, इंक्लूडेड एंगल था। ये आपके पास हो गया इंक्लूडेड साइड। चलो इसको लिखता हूं, इंक्लूडेड साइड। और पिछले में क्या था, इंक्लूडेड एंगल था। तो अगर आपके पास दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड किसी ट्रायंगल की, दूसरी ट्रायंगल के एंगल्स, दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो क्या बोलते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी क्या हुआ आर। अगर आप यहाँ पर देखोगे बी सी किसके इक्वल है, क्या हुआ आर के। एंगल बी किसके इक्वल है, क्या हो के, एंगल सी किसके इक्वल आर के। तो हमारे पास ये पैटर्न बिल्कुल अच्छा हो गया। अगर मान लिया हमारे पास ये ऐसा होता, यहाँ पर एंगल आर इक्वल ना होके एंगल ए इक्वल होता, क्या होता, एंगल सी इक्वल होता एंगल ए के, एंगल पी के। क्या होता, एंगल सी होता एंगल पी के। तो हमारे पास देखो कि हमारे पास ये साइड इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, लेकिन एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। तो आप कैसे लिख सकते हो, चलो हम लिख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ए बी सी, आप ए बी सी, एंगल सी किसके इक्वल है, क्या हो के, मैंने लिख दिया क्या हो। आगे एंगल सी किसके इक्वल है, पी के, आगे मैंने लिख दिया पी। आगे एंगल ए नहीं है तो आपके पास क्या बच गया, आर बच गया। देखो आपका ए बी इक्वल है, नहीं दिखा आर का। बी सी किसके इक्वल है, क्या हुआ आर के, बी सी किसके इक्वल है, पी आर के। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, बी सी क्या है, क्या पी आर है हमारे पास। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल सी किसके इक्वल, एंगल पी के। एंगल सी यहाँ से एंगल आर के इक्वल दिखा रहे हैं। तो हमारे पास एक एंगल क्या नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, हमारे पास कि दो एंगल और एक साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो तभी क्या लिखे हम, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे ऐसे, इनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इंक्लूडेड एंगल्स और साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ आप इनको ए एस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए एस लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो क्या लिखो इनको, तो आप लिख सकते हो ए एस। तो यहाँ पर हम तीसरा रूल पढ़ेंगे, देखो एस 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 क्या पढ़ते हैं, एस एस एस। ठीक है, साइड साइड साइड। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल हैं पे क्या हुआ आर ए बी सी, उनमें ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इक्वल टू पी क्या हो और ए सी इक्वल टू पी आर। ए बी इक्वल टू पी क्या हो, बी सी इक्वल टू क्या हुआ आर, ए सी इक्वल टू पी आर। तो अब क्या बोलोगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस बाय एस एस एस। इसमें कोई हमारा फंडा ही नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। आपके पास अगर तीन साइड इक्वल है, तीन एंगल इक्वल है, तो क्या बोलोगे आप उनको। अगर आपके पास एंगल ए एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी आर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बस।
आगे देखो, आप यहाँ से जो प्रीवियस था उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखो एंगल टाइप 4, एक होता है आपके पास RHS। क्या होता है? RHS। तो RHS होता है क्या है? राइट हैंड साइड। नहीं, आप रोंग है। क्या है यहाँ पर? RHS का मीन्स राइट हैंड साइड नहीं है। राइट का मीन्स क्या है? राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। H का मीन्स क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या है? हाइपोटेन्यूज। आपके पास हाइपोटेन्यूज है। S का मीन्स क्या है? साइड। तो राइट एंगल कहाँ पर होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरी भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरी भी क्या आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मान लिया ABC P Q R, यहाँ पर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और हमने मान लिया कि A से इक्वल टू PR, B से इक्वल टू QR, तब क्या बोलोगे? आपके पास एंगल B इक्वल टू एंगल Q, राइट एंगल। ठीक है, B से इक्वल टू QR, वैसे आपके पास बेस है लेकिन हम क्या मान सकते हैं? साइड मान सकते हैं। और A से इक्वल टू PR, ये क्या आपके पास? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या बोलोगे? RHS। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंस बाय RHS। नोट राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको सेशन में उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल को हम लिखते कैसे हैं, ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ट्रायंगल में कितने साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस हमको एंगल साइड वर्टेक्स कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा। आपने यहाँ पर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ा कि आपके पास ट्रायंगल होती है जो, वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आपने कॉन्ग्रुएंस से होते क्या है, कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्राइटेरिया पढ़ा। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए आपके पास 4 क्राइटेरिया होंगे, SAS, ट्रिपल एस, ASA और क्या होगा? RHS। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने जो अपने सेशन पढ़ा है बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपके दोस्त हैं किसी दूसरे स्कूल के या फिर अपने रिलेटिव्स में, तो उनके साथ में शेयर करना ताकि वो भी इससे कंसेप्ट को विभूत हो सके। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है।